जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्री कृष्ण। आज हम आगे भगवत गीता में तीसरे अध्याय का कर्मयोग का चौथा श्लोक उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं चौथे श्लोक में, न कर्माणामनारंभा नेक्ष्णमयः पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात इसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त होता है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि संसार में मनुष्य यदि शुभ कर्म करता है तो वह पुण्य अर्थात सुख को प्राप्त होता है, और जो अशुभ कर्म करता है तो वो पाप अर्थात दुख को प्राप्त होता है। तो दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा मनुष्य संसार बंधन में बंधता है। इसका अर्थ बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, बंधन करता तो होती है, मतलब दोनों ही कामों से वो बंधन में बनता है। जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है वह संसारिक सुख दुख से मुक्त होता है। इसमें भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के कर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो वो ही मनुष्य सुख और दुख से मुक्त होता है। अतः श्री भगवान श्री कृष्ण को समझाते हैं कि कर्म किए बिना तो मनुष्य निष्कर्मी नहीं हो सकता, और निष्काम भाव से कर्म करके ही तो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। मतलब इसमें कर्म किए बिना तो मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता, कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, मगर निष्काम भाव से कर्म करने से वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ये एक गंभीर बात, एकदम सोचने लायक बात है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि यदि वह कुछ कर्म करता ही नहीं तो कर्म बंधन से मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। कर्म भी मनुष्य को संसार में करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। जैसे कि बताते हैं भगवान के कर्म किए बिना तो कोई जीवित ही, जैसे सांस लेना, खाना पीना, ये भी एक कर्म है, वो तो करना ही पड़ता है। मगर इसमें भगवान ने बताया कि जो निष्काम स्वार्थ से, निष्काम भाव से कर्म करते हैं वही कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति बिना कर्म फल की इच्छा के कर्म करते हैं वो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। उन्हें सुख और दुख दोनों का भय नहीं रहता, जय पराजय किसी का भय नहीं रहता। जय श्री कृष्ण।